नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। कोरोना महामारी को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जनता से रूबरू हुए और जो संदेश उन्होंने दिया उसमें एक नई गाइडलाइन लॉकडाउन 4 को लेकर प्रदेश की जनता के साथ रखी। प्रदेश में अब केवल 2 जोन होंगे, एक ग्रीन और दूसरा रेड। इंदौर उज्जैन संपूर्ण जिला रेड जोन में शामिल होगा। इसके अलावा भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास के नगर पालिक निगम और मंदसौर, नीमच, धार, कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र रेड जोन के अंतर्गत होंगे। बाकी तमाम जिलों को अब ग्रीन जोन में रखा है। रेड जोन के मोहल्लों की दुकानें हैं, बाजार में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। भोजन की होम डिलीवरी रेस्टोरेंट के जरिए होम डिलीवरी हो पाएगी। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी, यानी शाम से सुबह तक बिना कारण के या किसी भी कारण से निकला नहीं जाएगा। 1 सप्ताह तक बस सेवा बंद रहेगी, फिर रिव्यू किया जाएगा। बिना मास्क के चलने पर जुर्माना होगा। नई गाइडलाइन के तहत विवाह में 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बनाना जरूरी है और ये संकल्प पूरा होगा। इंदौर और उज्जैन संपूर्ण जिले, क्योंकि यहां शहर के अलावा भी संक्रमण है। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा तथा देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र, मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र ये रेड जोन में होंगे। इनके अलावा बाकी जिले ग्रीन जोन में होंगे। आगामी आदेश तक यहां बाजार बंद रहेंगे। और हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, नई गाइडलाइन मध्य प्रदेश के लिए जारी हो गई। अब केवल 2 जोन्स होंगे। बड़ी बातें जो लोगों को याद रखनी पड़ेंगी या याद रखनी चाहिए वो कौन सी होंगी? देखिए पुनीत, बिल्कुल जो बात कही जा रही थी कि नई गाइडलाइन जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज जारी की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात को 8 बजे प्रदेश की जनता के संबोधन के साथ में इस पूरी गाइडलाइन की जानकारी दी है, क्योंकि आज दिन भर जो है प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई। मंत्रालय के अंदर अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री ने बैठक ली और उसके आधार पर जो निर्णय लिए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो केंद्र सरकार ने कहा है कि जोन को लेकर डिसीजन जो है वो प्रदेश सरकार को करना है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर ऑरेंज जोन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब केवल 2 जोन जो है मध्य प्रदेश के अंदर रहेंगे, जिनमें रेड जोन और ग्रीन जोन है। रेड जोन के जो जिले हैं जहां पर मध्य प्रदेश की संख्या अब तक 9 हुआ करती थी, वो अब घटकर पूरी तरह से 2 कर दी गई है। हालांकि रेड जोन के दायरे में और भी जिले आएंगे, पर लेकिन वहां पर शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इंदौर और उज्जैन संपूर्ण जिला जो है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों या फिर शहरी क्षेत्रों, पूरी तरीके से रेड जोन के दायरे में आएगा। यहां पर रेड जोन के अंतर्गत जो पाबंदियां लगाई गई है वो सभी पाबंदियां लागू रहेंगी, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात किया है तो भोपाल सहित जो बाकी के 7 जिले थे वहां पर जो शहरी क्षेत्र है, नगरीय निकाय के क्षेत्र हैं, वहां पर कुछ रियायत सरकार की ओर से दी गई है। माफ कीजिएगा, वहां पर सख्ती सरकार की ओर से की गई है और रेड जोन के दायरे को समेटते हुए अब नगरीय निकाय के क्षेत्र तक उनको सीमित किया गया है। यानी कि भोपाल सहित बाकी के जो 7 जिले हैं वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। उनको ग्रीन जोन के दायरे में सरकार लेकर आई है और उसके अंदर भी सरकार का यह कहना है कि अगर इस क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो वापस रेड जोन के दायरे में उस क्षेत्र को लाया जाएगा और पहले की तरह प्रतिबंध यहां पर लागू रहेगा। पर लेकिन कई सारी रियायतें सरकार की ओर से दी गई हैं। ग्रीन जोन यानी कि रेड जोन के अलावा जो ग्रीन जोन सरकार की ओर से घोषित किया गया है, वहां पर 50% स्टाफ के साथ में निजी और सरकारी कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। परिवहन की अनुमति भी यहां पर दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए
तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो रियायतें दी गई थी, खासकर अगर बात करें तो उन तमाम रियायतों में जिसमें जो आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने को लेकर दुकानों की बात हो वो यहाँ पर शुरू की जाएंगी। हालांकि वो ये ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर रहेंगी या फिर किस आधार पर खोला जाना है, ये निर्णय जो है स्थानीय स्तर पर कलेक्टर और जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको ये तय करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कंटेनमेंट एरिया और बफर एरिया सरकार ने रेड जोन के अंदर निर्धारित किए, जिसमें अगर बात करें तो रेड जोन के अंदर आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध है, यानी कि केवल यहां पर जो अब तक जो छूट सरकार की ओर से दी जाती थी, चाहे वो इमरजेंसी सेवा की बात हो या फिर होम डिलीवरी की बात हो, या इस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को थोड़ी सी रियायत जरूर मिली है, क्योंकि पहले इन कर्मचारियों को काम पर वापस नहीं बुलाया गया था। पर लेकिन सावधानी के साथ में यहाँ पर रहने वाले कर्मचारी अब बाहर निकल कर आ सकते हैं और अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी इन क्षेत्रों में सरकार मुहैया कराएगी, ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। साथ ही साथ जो पूरे देश में पाबंदियां लगी हैं, चाहे वो मॉल को लेकर हो, स्कूल को लेकर हो, कॉलेज को लेकर हो, धार्मिक को लेकर हो, मंदिर या फिर किसी धार्मिक संस्था को लेकर हो, ये गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित लगी और यहां पर पाबंदियां जो है पहले की तरह लागू की जाएंगी, ये साफ तौर पर कहना है। इसके अलावा ग्रीन जोन के अंदर सरकार की ये कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियों को पुनः बढ़ाया जाए, लिहाजा कई सारी रियायतें और भी दी गई हैं। धीरे धीरे जिला स्तर पर जो है कलेक्टर को इनके निर्णय यहां पर लेना है, प्रशासन को निर्णय लेना है कि किस तरीके की आर्थिक गतिविधियों में रियायत दी जाए। पर लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अब तक जो ऑरेंज जोन थी उसकी बाध्यता को समाप्त किया गया है और अब केवल जो लॉकडाउन का चौथा फेज है वहां पर 2 जोन रेड और ग्रीन जोन जो है अब लागू रहेंगे। पुनीत, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में सुधीर। जो सुधीर हमको बता रहे हैं कि केवल 2 जोन होंगे और किस जोन के लिए क्या निर्देश हैं, ये अब गाइडलाइन पूरी तरह से आ चुकी है, तो इनका पालन आपको करना है। 2 बड़ी बातें हैं, बिना मास्क लगाए निकलना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना है। रेड जोन में हर तरह की गतिविधि पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे, बाकी जगहों पर कुछ ढील हैं, लेकिन इन ढील का अगर इस्तेमाल करते समय सतर्कता बरती तो वापस ये रेड जोन बन सकता है। बात करेंगे इंदौर की। लॉकडाउन 4 में पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी, लेकिन निगम सीमा में आ चुके 29 गांव में स्थित उद्योगों को तय नियमों के तहत खोलने की छूट मिल गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक इकाइयां, व्यवसायिक संस्थान, दुकानें सब खोली जा सकेंगी। इन गांव में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक किराना, खाद बीज की दुकान, मेडिकल, मोबाइल दुकान, सांची पॉइंट्स, रिपेयरिंग शॉप, लॉन्ड्री, ये सभी खोली जा सकेंगी। ऑनलाइन पेमेंट हो सकेंगे। नगद रुपए हों तो उनको सैनिटाइज किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़ पहले की तरह प्रतिबंध चलता रहेगा। शराब की दुकानें शहर में तो अभी नहीं खुलेंगी, अभी उसका पृथक से कोई आदेश नहीं किया है, पर ग्रामीण में चूंकि सभी एक्टिविटीज़ हम लोग खोल चुके हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रोजगार भी बढ़ेगा, उससे गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी। तो उसको देखते हुए विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ग्रामीण की जो दुकानें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की दुकानें हैं, खोल सकें। पर ग्रामीण की दुकानें खोलना जरूरी है और उसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से खोलेंगे भी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 259 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कुल कोरोना पॉजिटिव 5236 हो चुके हैं। कोरोना से 2549 एक्टिव केस अब तक सामने आए हैं। 2435 मरीज ठीक हुए हैं। 252 लोगों ने प्रदेश में वायरस के चलते जान गंवाई। इंदौर में 24 घंटे में 95 नए मरीज मिले हैं। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त लगातार हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, इन सब के बीच में एक तरफ लॉकडाउन 4 और उसके नियम हैं, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की स्थिति है। कहां जाता दिख रहा है ग्राफ? आगे बढ़ेगा या इस पर कंट्रोल के जो दावे थे वो सच हो रहे हैं? देखिए, सरकार को ये लगता है कि जिस अनुपात में टेस्ट किए जा रहे हैं उस अनुपात में पॉजिटिव मरीजों की संख्या का जो रेशियो है उसमें कमी देखने को मिली है, लिहाजा सरकार आर्थिक गतिविधियों में छूट यहाँ पर दे रही है। पर लेकिन मरीजों की संख्या में अगर संख्यावार पुनीत हम बात करें तो इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। खासकर अगर बात करें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या फिर बुरहानपुर, ऐसे संभाग जिले जहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या में पहले भी इजाफा देखने को मिल रहा था और आज भी कुछ लगभग उसी तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आई है। कुल मिलाकर भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 259 नए मरीज सामने निकल कर आए हैं और इसकी संख्या जो है 2500 से ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर हो चुकी है। हालांकि सरकार के लिए जो राहत की बात है कि 2400 से ज्यादा मरीज अब तक इस पूरी महामारी से जो है वो ठीक होकर घर पर जा चुके हैं, लिहाजा जो 5236 का जो आंकड़ा है यानी कि कुल मिलाकर मरीजों का, वो सरकार के रिकवरी रेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। यह दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है पुनीत के भोपाल और जो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में स्थिति नियंत्रण में, उज्जैन और इंदौर के अंदर स्थिति नियंत्रण में लाई जाएगी, क्योंकि अकेले उज्जैन इंदौर के अंदर ही आज 95 पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए और
भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल के लिए बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा राहत भरा दिन आज का कहा जा सकता है। 19 नए मरीज सामने आज कोरोना पॉजिटिव भोपाल में देखने को मिले हैं, लिहाजा सरकार को उम्मीद है कि स्थितियां यहां पर नियंत्रण में आती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले समय में ग्राफ जो है कम होगा, पर ग्राफ केवल रेशियो में कम होगा, पर मरीजों की संख्या में अभी भी इजाफा होना है। आज जब मुख्यमंत्री का संबोधन हमने देखा था तो उनका कहना था कि मध्य प्रदेश के अंदर 33,000 बेडों को रिजर्व रखा गया है आइसोलेशन के लिए, यानी कि सरकार की ये मान के चल रही है कि आने वाले समय में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। हालांकि संक्रमण उस व्यापक या भयानक स्तर पर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है जिससे कि मृत्यु दर जो है बाकी देश के मुकाबले जो देखी जा रही है, और सरकार इस जो रेशियो है व्यवस्थाओं का उसमें बढ़ोतरी भी करने वाली है। 85,000 बेड रिजर्व करने की जो आवश्यकता सरकार ने बताई है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले समय में जो बिस्तरों की संख्या वो बढ़ाई जाएगी। और सरकार की ये तैयारियां बिल्कुल साफ तौर पर बताती है कि मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल कोरोना का संक्रमण थमने वाला नहीं है। ग्राफ जो है उसमें भले ही कमी देखने को मिले, पर लेकिन संख्या बार अगर हम बात करें तो उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, और ये शायद आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती की कोरोना से किस तरीके से मुक्ति पाई जाए। हालांकि पिछले जो 14 दिन थे उसमें जो 8 जिले थे जहां पर कोरोना का संक्रमण था वहां पर एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। ऐसे में उन जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया और सरकार का यह दावा है कि जल्दी कुछ और जिले जो है वो कोरोना से पूरी तरह संक्रमण से मुक्त होंगे और वो भी ग्रीन जोन के दायरे में आएंगे। ऐसे में जहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा है, चाहे वो भोपाल हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, यहां पर मरीजों की संख्या 50 से ज्यादा है। केवल उन जिलों की संख्या के आधार पर ये पूरे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार को लगता है कि शायद हालात काबू में है। यह दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। पुनीत, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो सुधीर, जैसा हमको बता रहे हैं कि भले ही अनुपात गिरा हो लेकिन संख्या के मुताबिक देखें तो आंकड़ा चढ़ सकता है, और जैसा मुख्यमंत्री का संदेश भी हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने बेड्स हैं उनकी संख्या को तकरीबन दोगुना किया जाएगा। यानी संकेत साफ हैं कि सरकार भी मानकर चलती है कि कहीं ना कहीं संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अगर नियंत्रित अपने आप को और हालात को रखा तो इस पर काबू भी जल्द पाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना वायरस की स्थिति, राज्य में प्रयास, लॉकडाउन 4, क्षेत्रवार गतिविधि, इन सब के बारे में वरिष्ठ अफसरों की दिन भर मीटिंग ली। कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने में सफलता मिलनी शुरू हो गई है। लोगों को मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता को लेकर जागरूक करते रहना होगा। राज्य में कोरोना वायरस को 100% काबू कर हराया जाएगा। कहा कि 88 ट्रेन श्रमिकों को लेकर आ चुकी हैं, 22 ट्रेन और आएंगी। मजदूरों के लिए भोजन और वाहन की सुविधाएं दी जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा प्रदेश के 8 जिले आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, हरदा, शहडोल, शाजापुर और श्योपुर में अब कोई एक्टिव केस नहीं है। ये जिले संक्रमण मुक्त हो गए हैं। मजदूरों पर जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मजदूरों के लिए अब तक 16,218 बसें लगाई गई हैं। बाहर के मजदूरों को सीमा पर छोड़ने के लिए लगभग 1,000 बसें रोज लगाई गई हैं। कहा कि ट्रेनों के जरिए भी मजदूरों की घर वापसी कराई जा रही। अब तक कुल 4,17,000 मजदूर प्रदेश वापस आ चुके हैं। मजदूरों की हमारी 90 ट्रेनें अभी तक आ चुकी हैं। 4,17,000 मजदूर आ चुके हैं। ट्रेन से, बस से, ट्रक से, स्वयं के साधनों से, कुछ पैदल। 25 ट्रेनें इस सप्ताह में और आ रही हैं। 7 ट्रेनें कल आ जाएंगी। 10 ट्रेन बुंदेलखंड के लिए अलग से आएंगी। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने का दावा भले ही सरकारें कर रही हों, लेकिन 17 मजदूरों का हाल जमीनी हकीकत बयां करने के लिए काफी है। तपती झुलसती गर्मी में बेबस मजदूर साइकिल के सहारे 7 दिन पहले लखनऊ से चले थे, जो अब छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंचे हैं। इन्हें कवर्धा तक का सफर और तय करना है। ये मजदूर कवर्धा से ईंट गारे का काम करने लखनऊ गए। प्रवासी मजदूरों की ये तकलीफदेह तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं। मजदूरों ने बताया कि सफर के दौरान कहीं खाना मिला तो कहीं भूखे प्यासे रहकर ही काम चलाना और चलते रहना पड़ा। महिला मजदूर ने बताया कि रास्ते में साइकिल के पहिए में बच्चे का पैर फंस गया, उसे गंभीर चोट आ गई। इसके बाद भी बिना इलाज के गांव पहुंचने के लिए वो लगातार चलते रहे। पूरा लॉकडाउन के पहले। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो?
छत्तीसगढ़ का मर्दा। वहाँ खाना पीना मिल रहा था अभी तक? कहाँ एक दिन दे दिया, चावल कहाँ हो गया? तो दूसरी रहने कैसे रहे फिर? तो पैसा रखे उसको अच्छा। खा रहा है। सरदौर से आया है, हाँ। वहाँ से कुछ नहीं मिला है। अभी डिंडोरी भी क्रॉस करके आए होंगे आप? हाँ। वहाँ पर भी कुछ मदद नहीं मिली? देखता है, पूछता भर है कहाँ जाओगे बस। ग्वालियर में पूर्व मंत्री इमरती देवी पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा है। कांग्रेस ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की। कांग्रेस का आरोप है बिलौआ में बीजेपी के नवनियुक्त ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा के सम्मान में एक समारोह रखा गया। इसमें पूर्व मंत्री इमरती देवी शामिल हुई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसका वीडियो प्रशासन को सौंपा है। पूर्व मंत्री इमरती देवी बिलौआ में कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ नजर आती आपको इसमें दिखेंगे। कांग्रेस ने मामले में कार्रवाई की मांग की। इमरती देवी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने भी इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। इमरती देवी जी जो कि पूर्व मंत्री हैं और उनके साथ भाजपा के नए नेता बने मोहन सिंह राठौर जी द्वारा 200-300 लोगों को इकट्ठा कर एक स्वागत सभा रखी गई। ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा अध्यक्ष का स्वागत किया गया। आप बताइए ये कितना निंदनीय है। जिस वाले कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि इनके खिलाफ लॉकडाउन के नियमों के तहत कार्रवाई हो और साथ ही हमारे पूर्व मंत्री श्री लाखन सिंह यादव जी द्वारा भी डबरा एसडीएम और कलेक्टर साहब को शिकायत की गई है। पूरे मध्य प्रदेश से मजदूरों की बदहाली की तस्वीरें लगातार मिली हैं। कहीं पैदल सफर, कहीं हादसों का शिकार, कहीं जाती जान। जबलपुर में कांग्रेस ने राज्य सरकार से मजदूरों के हक में कुछ कड़े कदम उठाने की मांग को लेकर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी दफ्तर के साथ अपने अपने कार्यालय में काला झंडा लगाकर सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया। कांग्रेस का कहना है कि बीते कई दिनों से मजदूर अपने परिवार के साथ तपती दोपहरी में नंगे पैर घरों का सफर तय कर रहे हैं, लेकिन बेबस मजदूरों की आवाज सरकार सुन नहीं रही। मजदूरों की उसी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज होकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए प्रेमचंद गुड्डू ने घर वापसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करनी शुरू कर दी। IBC24 से खास बातचीत में तुलसीराम सिलावट को सिंधिया का गुलाम और चमचा तक बताया। सिलावट पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि किसी भी हालत में तुलसी सिलावट को सांवेर से हराकर रहेंगे। इनकी प्रतिताड़ना से मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया था। आज भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया, ज्योतिराव सिंधिया आ गए हैं, तो निश्चित तौर से अब वो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को यहाँ पे रहना चाहिए। और इनको सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि सांवेर विधानसभा को हम टारगेट करेंगे और किसी भी हालत में सिंधिया के चमचे, साथी गुलाम तुलसीराम सिलावट को हम निश्चित तौर से एक लंबे मार्जिन से यहाँ पे चुनाव हराएंगे। ग्वालियर आज बड़ा गमगीन है। मौत बनकर सामने आई आग की एक घटना ने एक परिवार की 7 जिंदगियां कुछ घंटों में खत्म कर दी। शहर के एक 3 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लगी। हादसा हुआ। मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। हादसे पर मुख्यमंत्री से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम कमलनाथ तक ने शोक जताया। ग्वालियर में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 7 जिंदगियां असमय ही काल के गाल में समा गईं। थोड़ी देर पहले जहां लॉकडाउन की खामोशी थी, वहां चीख चित्कार मच गई। तस्वीरें डरावनी और दर्दनाक हैं। घटना शहर के इंदरगंज चौराहे के पास हुई, जहां एक 3 मंजिला मकान में गोयल परिवार कोरोना से बचाव और लॉकडाउन के चलते अपने घर पर ही था, लेकिन मौत आग बनकर आई और देखते ही देखते सब कुछ उजाड़ दिया। परिवार के 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पे आग लगी, देखिए हमारे जीआजी का मकान है, न इनका पेंट
में तो उसके कारण आग लगी हो सकती है। जिस घर में आग लगी वहां नीचे बनी दुकान में पेंट और थिनर का गोदाम था। कई केमिकल भी वहां रखे थे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग इसी वजह से ज्यादा भड़क गई और देखते ही देखते आग मकान के तीसरे माले तक पहुंच गई, जिसने 7 जिंदगियां ले ली। आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड के करीब 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और 8 लोग अंदर फंस गए। जो महिलाएं थीं, जो बच्चे थे, वो तो उनको हॉस्पिटल हमने भेजा है और अब हमारे हॉस्पिटल में लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी की जान बचा सकें। आग लगते ही एकदम इतनी तेजी से आग बढ़ी कि हम लोग मदद कर पाने में बड़े असमर्थ रहे। 4 महिलाएं और 3 बच्चे, उनको नहीं बचा पाए। मौत की आग के इस वाक़ये को जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गईं, जिसने भी देखा उसकी पलकें भीग गईं। तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर जमा हो गए। सीएम शिवराज से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया। निश्चित तौर पर बहुत दुखद है और आगे प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर अपनी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। घटना अत्यंत दुखद है। काफ़ी कैजुअलिटीज होने की यहाँ पर शंका है। लगभग सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। भगवान करे कि कम से कम कैजुअलिटी हो। ग्वालियर में दुखद घटना हुई है। एक टायर की दुकान में वहाँ जो आग लगी है उसके कारण से ऊपर जो रह रहा है परिवार, वो की दुखद मृत्यु हुई है। मैं उन सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में वो प्रकरण अभी आया है। ग्वालियर के अग्निकांड में अपनी जान गंवाने वाले गोयल परिवार के 7 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। जिसने भी ये नजारा देखा वो गमगीन हो गया। प्रशासन भले ही गमजदा परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दे रहा है, लेकिन ये गोयल परिवार के उस जख्म को नहीं भर सकते जो उसे मौत की इस आग ने दिया है। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। और चलिए बात आपकी हमारी करते हैं और एक नई पहल की, जिसमें आपका लोकप्रिय चैनल एक नई कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का विश्वसनीय, आपका अपना पसंदीदा चैनल IBC 24 वैश्विक संकट इस कोरोना महामारी को लेकर एक बड़ा संवाद, एक नई पहल कर रहा है। इस कड़ी में सबसे पहले एक खास चर्चा मंगलवार को ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी के साथ में हम करने वाले हैं। कोरोना संकट पर यह संवाद महामंच के जरिए कल शाम को 6 बजे IBC 24 न्यूज चैनल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और यूट्यूब के IBC 24 चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। इस दौरान कोरोना प्रभाव से जुड़े जीवन के हर पहलू पर बात होगी और लाइव सवाल भी लोग पूछ सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के जरिए आम लोग अपने सवाल तैयार रखें, आप पूछ पाएंगे, लाइव सवाल कर पाएंगे। महामंच से जुड़ने के लिए ब्रह्म कुमारी सेंटर छत्तीसगढ़ की जोनल डायरेक्टर ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी कमला जी ने भी लोगों से अपील की है कि कल होने वाले संवाद में न केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश से लोग जुड़ें, सवाल करें, सुनें। आप सबसे यही अपील है कि कल शाम 6 बजे ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन IBC चैनल में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। वर्तमान समय जो कोरोना वायरस है उसकी समस्याएं, समाधान, उसका निराकरण कैसे होगा, तो उसके लिए आप सब IBC में, यूट्यूब, फेसबुक में सुने, क्योंकि आप उनके साथ प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। तो तैयार रखिएगा अपने प्रश्नों को, जुड़िएगा और ये सिलसिला कल से शुरू हो रहा है और लगातार चलेगा। इसके लिए आपको केवल YouTube के IBC 24 चैनल पर और IBC 24 के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जुड़ना है। नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, इसके लिए आप इसे लाइक, शेयर करें और जुड़ करके सीधे सवाल पूछें। नमस्कार।